नमस्कार, ENE न्यूज में आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे साथ ब्रजेश नायक जी है। ये इसकी दूसरी कड़ी है, तो आइए जानते हैं नायक जी। नायक जी, आपका साहित्य सेवा का दौर कब से चालू हुआ? करीब 8 साल से। मैं पहले नेहरू का केंद्र में राज्य शिक्षक था, उसके बाद वहीं पर मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा। सौभाग्य से वो प्रोजेक्ट समाप्त हो गया, तो उसके बाद मैं एक साइकिल यात्रा में गया। हमारे निदेशक उसमें साथ थे। 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा हुई। इसमें कई स्टेट में साइकिल यात्रा चला के हम लोग गए। हर 10 किलोमीटर उसमें ग्रामीण के लोगों के साथ बैठक होती थी। उस बैठक में जो गांव का जो पंचायती राज सिस्टम है, उस सिस्टम को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए, इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। और रिपोर्ट हमारे डायरेक्टर जो थे उस समय चंद्रशेखर राव, उनके थ्रू वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकायदा सौंपी गई थी। उसी दौरान मुझे IAS सुनील गुलाटी जी, हरियाणा में, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया। लौट के मैं आया तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया और सौभाग्य से उसी समय मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गया। वहाँ पर मैंने 10 वर्ष तक आर्ट ऑफ लिविंग में योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब की बाकायदा कोर्स लिए और उसमें आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर बना। उसके बाद वहाँ उसी दौरान में मुझे लिखने का कुछ क्रम बन गया कि अब मैं लिखना प्रारंभ करूँ, और मैंने रचनाएं लिखना उसी समय प्रारंभ कर दिया था। हुआ क्या, उसी दौरान मेरा एक छोटा बड़ा बच्चा है, वो इंडियन नेवी में क्लास 1 ऑफिसर के रूप में चला गया, आजकल लेफ्टिनेंट है मुंबई में। जब वो बाहर हो गया, छोटा बच्चा हमारा कोचिंग के लिए बाहर चला गया, तब मुझे स्थायी रूप से पहुँच में आकर रहना पड़ा। मैंने सारे जो हमारे जॉब के वो थे सबको मैंने ऑफ करके मैंने स्थायी रूप से पहुँच आ गया। तो मैंने फिर पूरी तरह से लिखना, उसमें फिर हमारे लेखन के क्षेत्र में गति आ गई और मैंने एक कृति लिखी, जागा हिंदुस्तान चाहिए। वो जागा हिंदुस्तान चाहिए कृति हमारी JMD पब्लिकेशन नई दिल्ली से 2013 में पहली कृति थी जो हमारी प्रकाशित हुई। इसको अच्छा सम्मान मिला। कई जगह वहाँ से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और NCERT की हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उनकी प्रशंसा पत्र, राष्ट्रपति के प्रशंसा पत्र मुझे उसकी कृति के लिए प्राप्त हुए। इसी के साथ साथ हमारा छतरपुर, आकाशवाणी छतरपुर में भी कार्यक्रम लगा, जहाँ पर भी हमारे काव्य पाठ हुए और उनकी निरंतरता से वो प्रकाशित चलता है। अभी मैंने एक दूसरी कृति लिखी है जिसका नाम है क्रौंच सुरेश आलोक, जिसकी पांडुलिपि बनकर तैयार है और अति शीघ्र वो प्रकाशित होने के लिए भेजी जानी है। हमारी बाकायदा जो पब्लिकेशन के प्रमुख हैं उनसे बातचीत हो चुकी है और संभवतः इस महीने के अंत तक वो कृति प्रकाशनाधीन हो जाएगी और अगले वर्ष 2016 में जनवरी या फरवरी में उम्मीद है वो कृति हमारे हाथों में प्रकाशित होने के बाद आ जाएगी। तीसरी कृति हमारी गीत गुंजन, अभी भी बाकायदा उसमें मैं लिख रहा हूँ। 60 पेज उसके तैयार हो चुके हैं, क्रम चल रहा है। ये माना जा रहा है कि और थोड़ा ये बड़ी कृति हो जाए तो उसको भी जल्द से जल्द जो है प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद गद्य और पद्य, और उसके बाद गद्य की तरफ भी हमारा रुझान होगा, तो गद्य लिखने का क्रम हमारा प्रारंभ। इसी दौरान साहित्य के क्षेत्र में मुझे कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। जैसे मुझे जालन रत्न की उपाधि मिली, राष्ट्रभाषा आचार्य की उपाधि मिली, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान मिला और श्रेष्ठ अक्षर से श्रेष्ठ शब्द शिल्पी सम्मान मिला, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान मिला। और अभी झांसी में मुझे साहित्य सौरभ सम्मान JMD पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया, जिसको मैंने अभी 2-4 दिन पहले बाकायदा व्हाट्सएप पे समाचार आया था, भागवत नहीं भेजा था, आया था। तो अभी तो ये हमारा पूरा साहित्य का अपना क्षेत्र है जिसमें जो है मैंने काम किया। आगे मैं जल्दी से जल्दी गद्य के क्षेत्र में आने वाला हूँ और गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर सोच रहा हूँ बहुत अच्छा चित्र लिखेगा और जो है आप आम पब्लिक के साथ। जी, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को आप अपनी रचनाओं से रूबरू कराएं। हमारी एक रचना है जागा हिंदुस्तान चाहिए कृति की है जी, जो अभी आकाशवाणी में की जागा हिंदुस्तान चाहिए, जागा हिंदुस्तान चाहिए। मानव मन के मल को धोने वाला पावन ज्ञान चाहिए, जागा हिंदुस्तान चाहिए, जागा हिंदुस्तान चाहिए। गोदी में भूखा रोता है भारत माँ का अंश विकल है, गोदी में भूखा रोता है भारत माँ का अंश विकल है। दीन विवश लाचार बंधुओं पर भारी शोषण और छले, गली राजपथ चौराहों पर लक्षहीन नरभृत बालसा, कैसे बोले राष्ट्र सबल जब चेतहीन मतगंध प्रबल है। मार भगा दे जो दुर्गों में तीव्र दीप सा ध्यान चाहिए,
जागा हिंदुस्तान चाहिए, जागा हिंदुस्तान चाहिए। मानव मन के मल को धोने वाला पावन ज्ञान चाहिए, जागा हिंदुस्तान चाहिए, जागा हिंदुस्तान चाहिए। एक और हमारी रचना है, युग जन मेरे ज्ञान तेजमय हो ऐसा विज्ञान चाहिए, जो सुसुप्त है उन्हें जगाने का संकल्प महान चाहिए। भूनायक तेरे क्लांत मन में प्रगटे जैसे प्रसन्नता, मुझको तो ऐसे विचार मंथन का अविराम चाहिए। युवा हमारे ज्ञान तेजमय हो ऐसा विज्ञान चाहिए। आवा के तुम पुंज नींद को त्यागो, तुच्छ निर्मल वितान हो, और अंदर देवत्व छिपा है इसे जगा लो ब्रह्म ज्ञान हो। आत्मा ही अव्यक्त ईश है इसे व्यक्त कर लक्ष्य पाइए, कुंडली के चक्र जगाने वाला योग विधान चाहिए। युवा हमारे ज्ञान तेजमय हो ऐसा विज्ञान चाहिए, जो सुसुप्त है उन्हें जगाने का संकल्प महान चाहिए। भूनायक तेरे क्लांत मन में प्रगटे जैसे प्रसन्नता, मुझको तो ऐसे विचार मंथन कारण अविराम चाहिए। युवा हमारे ज्ञान तेजमय हो ऐसा विज्ञान चाहिए। इससे हमारी रचना है, अनेक रचना है ऐसी जो हमारी कृति में गवाई है, जिन्होंने काफी अच्छी अपनी प्रदर्शन किया है। ये दोनों जो हमने रचना सुनाई है, दोनों ही रचना आकाशवाणी में बाकायदा प्रकाशित, आकाशवाणी छतरपुर से जो है बाकायदा प्रसारित हो चुकी है। उसमें हमारा कापाट है, उसमें बाकायदा प्रसारित। नायक जी, जो कस्बों में साहित्यिक प्रतिभा है वो संसाधनों के अभाव में मर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये है कि आप लोग शायद उसके लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, उनको उनकी प्रतिभा है उनमें, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक कस्बे तक ही सीमित है। अगर वो बेहतर रूप से ऊपर उठ के आए तो उनकी जब प्रतिभा 10 लोगों में पहुंचेगी, 10 से 50 में पहुंचेगी, 50 से 100 में पहुंचेगी, स्वाभाविक रूप से तब उनका एक स्टेटस बनेगा और वो बेहतर रूप से अपना और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए कृतियों में प्रकाशनार्थ भी रचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं। जैसे कई जगह ऐसे हैं, जैसे हमने भी कई जगह जैसे साक्षात्कार भोपाल, एक तुरंत आम आदमी दिल्ली, और जो है ऐसी कई हैं, जेएमडी पब्लिकेशन की कई कृतियां हैं, इन सब में हमारी रचना प्रकाशित हुई हैं। उनके प्रकाशन के बाद और व्हाट्सएप फेसबुक भी आजकल इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है कि फेसबुक इनके जब प्रकाशन के बाद व्यक्ति जब उभर के सामने आता है तब फिर तमाम तरह के लोग फिर जुड़ने लगते हैं, तमाम तरह के तमाम साहित्यकार लोग जुड़ने लगते हैं, वो धीरे धीरे आप साहित्य के क्षेत्र में और मजबूत होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल पूरा उसका व्यापक है। और उसी के साथ साथ अगर साहित्य में भी आपकी दम है तो वो समय और कम हो जाता है। अगर आपके साहित्य कमजोर है तो आपको जुड़ने में सालों लग सकते हैं, और साहित्य में अगर दम है तो वही काम आपका 1 साल और 6 महीने में हो सकता है कि आपको को बेहतर स्टेटस मिल जाए, आप अच्छे सम्मानित साहित्यकार के रूप में अपना प्रदर्शन कर सकते। वर्तमान में साहित्य की दशा एवं दशा भटक रही है, तो इस पर आपका क्या मानना है? बिल्कुल आपकी बात सही है। साहित्य वही है जो जन समाज, जन के, मनुष्य के जो है को विकसित कर सके, वही साहित्य है। अगर उसकी बुराइयों को समाप्त करने के बाद उसके अंदर अच्छाइयों का प्राकट हो, उसी को हम साहित्य मानते हैं। अगर वो चीज साहित्य दूर नहीं कर पा रहा है तो वो साहित्य का कोई अर्थ नहीं है, फिर तो भटकाव है, फिर कोई साहित्य का फिर अर्थ नहीं होता है। मेरे जो समझ में है वो मैं तो यही मानता हूँ कि निश्चित रूप से साहित्य के माध्यम से आम आदमी के जीवन में प्रकाश आना चाहिए। वही उसी साहित्य को साहित्य बेहतर साहित्य समझाया। जी, हम जाएंगे चलते चलते एक रचना और हमारे दर्शकों तक। एक मुक्तक है जी, 4 पंक्तियां। तरुण वह जो भाल पर लिख दे विजय, तरुण वह जो भाल पर लिख दे विजय, शर्म से आंखें झुकाता है प्रलय, जाग वह नायक बने ओ बना दे, राष्ट्र तम पर अरुण आभा का निलय, राष्ट्र तम पर अरुण आभा का निलय, राष्ट्र तम पर अरुण आभा। बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी आपका। हमारे साथ थे ब्रजेश नायक जी, जो नगर में काफी अच्छा लिख रहे हैं और कोंच नगर का नाम न सिर्फ जिला जालौन तक बल्कि देश के कई बड़े हिस्सों में भी रोशन कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए ईएनडी न्यूज के साथ, ऐसे ही कई लोगों से हम आपको मुखातिब कराते रहेंगे। धन्यवाद।